डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ हम जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है या उसकी बॉन्डिंग है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, फिर आपको ग्लाइकोजेनेसिस इजीली अंडरस्टैंड होगी। तो ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये दूसरे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये तीसरे और ये चौथे। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जब स्ट्रेट चेन में मिलेंगे आपस में तो वो बॉन्ड बनाते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है 1,4 इसलिए है कि ये देखो कार्बन नंबर 1 अटैच है कार्बन नंबर 4 से दूसरे ग्लूकोज के। पहले ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो अटैच है कार्बन नंबर 4 ऑफ द सेकंड ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो ये अल्फ़ा पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो मैंने अल्फ़ा बीटा आप लोगों को सिखाए हुए हैं। तो जस्ट ये कि जो स्ट्रेट चेन बनती है वो बनती है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। ठीक है, ये देखो, फिर ये ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है ये अटैच है तीसरे नंबर कार्बन के कार्बन नंबर 4 के साथ, कार्बन नंबर 4 के साथ, ये कार्बन नंबर 4 है। ठीक है, और वही अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जब स्ट्रेट जा रहे होते हैं, लेकिन जब ब्रांच बनाते हैं, ठीक है, अब ये देखो ये ब्रांच बना रहा है, इससे एक और ग्लूकोज यूनिट अटैच हुआ इन विद ब्रांच के साथ। तो जब ब्रांच बनेगा तो कार्बन नंबर 6 एक ग्लूकोज यूनिट का ये C6 देखो और दूसरे का कार्बन नंबर 1 आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो उसको हम कहेंगे अल्फ़ा 1,6 लिंकेज या अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में। ठीक है, तो जो स्ट्रेट चेन बनेगा वो अल्फ़ा 1,4 का बनेगा और जो ब्रांच निकलेगा उसकी लिंकेज अल्फ़ा 1,6 होगी। ठीक है, क्लियर। अब जो है हम आते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन जो है इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार्च और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नियरली एक जैसे होता है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है। वो डिफरेंस अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ये पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से बना हुआ होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के यूनिट आपस में मिलते हैं, बहुत सारे यूनिट आपस में थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। फिर इसमें दो किस्म के पॉलीसेकेराइड होते हैं, एक को हम होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, दूसरे को हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो होमोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? देखिए, ग्लूकोज 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 ये आपस में मिले हुए हैं, तो ये होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, या इस तरह फ्रुक्टोज 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 आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो ये होमोपॉलीसेकेराइड है। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड होते हैं जिसमें डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के यूनिट आपस में मिलते हैं और एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये आपस में मिले हुए होते हैं, लंबा सा चेन बनाते हैं, बड़ा कंपाउंड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। ये जस्ट आप लोगों को रिकॉल करने के लिए था। अब जो है ये स्टार्च और ये ग्लाइकोजन जो है ये होमोपॉलीसेकेराइड है, दोनों होमोपॉलीसेकेराइड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पहले मैं स्टार्च को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। स्टार्च जो है ये दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, एक को एमाइलोज कहते हैं जो 15 to 20% होते हैं स्टार्च में, दूसरे को एमाइलोपेक्टिन कहते हैं जो 80 to 85% होते हैं स्टार्च में।
ठीक है। ये एमाइलोज जो है ये वाटर सॉल्युबल है और अमाइलोपेक्टिन जो है वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब जो है जो एमाइलोज का स्ट्रक्चर है, एमाइलोज का स्ट्रक्चर ये देख लें। एमाइलोज में ग्लूकोज के यूनिट आपस में 1,4 लिंकेज 1,4 लिंकेज 1,4 लिंकेज 1,4 लिंकेज आपस में मिलते हैं फ्रॉम 200 टू 10,000 यूनिट्स, ठीक है। वो 200 ग्लूकोज यूनिट स्ट्रेट चेन में आपस में मिले तो उसको एमाइलोज कहेंगे। 201 आपस में मिले, 230 बने, 300 बने मिले आपस में स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन जो बनेगा वो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होगा। जो ये बॉन्ड है ये अल्फ़ा 1,4 है, जिस तरह पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो 200 से 10,000 तक ये यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम एमाइलोज कहेंगे। ग्लूकोज के यूनिट जो थ्रू अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपस में मिलेंगे फ्रॉम 200 टू 10,000, इसको हम एमाइलोज कहेंगे, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड होते हैं। किस तरह ब्रांच होते हैं कि ये जो एमाइलोज है, देखें ये स्ट्रेट चेन है, अगर इसके साथ इधर एक ब्रांच बन गया ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ठीक है, ये बॉन्ड बना रहे हैं 1,4, फिर इसके साथ जो है दूसरा ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ब्रांच होते हैं। ये ब्रांच एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच होते हैं। ये ब्रांच ग्लूकोज यूनिट से बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें ग्लूकोज यूनिट्स के ब्रांच होते हैं और जो एमाइलोज है ये स्ट्रेट चेन होता है। एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच होता है, ठीक है। ये अब ये ग्लाइकोजन जो है, फिर ये क्या है? ग्लाइकोजन को याद रखें कि ये भी ब्रांच्ड है। ये एक स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ग्लूकोज 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 आपस में मिले हुए हैं, इधर से ब्रांच निकल आया है, ठीक है। और ग्लूकोज ग्लूकोज जो आपस में मिलते हैं वो अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड अल्फ़ा 1,4 जब स्ट्रेट जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ब्रांच्ड बनेगा तो ग्लूकोज ग्लूकोज का जो ब्रांच बनेगा वो अल्फ़ा 1,6 का बनेगा, ठीक है। लिंकेज जो है अल्फ़ा 1,6 होगी, जिस तरह पहले मैंने ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच है, ठीक है, ये अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच है और ये जो ग्लाइकोजन जो ब्रांच है, इसमें क्या फ़र्क है? उसमें भी ग्लूकोज ग्लूकोज और ब्रांच और इसमें भी ग्लूकोज ग्लूकोज और ब्रांच, ठीक है, आपस में मिलते हैं, ब्रांच बनाते हैं। तो उस ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन में फ़र्क ये है कि जब ये ग्लूकोज जो है 7 से लेके 10 तक जब पहुंच जाते हैं तो ये ब्रांच जो होगा वो या तो कार्बन नंबर 7 से शुरू होगा या 8 से शुरू होगा या 9 से शुरू होगा या 10 से शुरू होगा। 7 से लेके 10 तक जो है ब्रांच बनेगा ग्लाइकोजन में। उससे पहले नहीं बन सकता कि 4 से ब्रांच शुरू हो गया या 10 के बाद 11 से शुरू हो गया, नहीं। इसमें 7 से लेके 10 तक ब्रांच बनेगा। 7 कार्बन नंबर 7 से लेके कार्बन नंबर 10 तक कार्बन नंबर, यानी ये ग्लूकोज 8 के साथ भी ये अटैच हो सकते हैं, ग्लूकोज 9 के साथ भी अटैच हो सकते हैं, ग्लूकोज 10 के साथ भी ये ब्रांच बना सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन में ब्रांच जो है वो ग्लूकोज नंबर 7 से या ग्लूकोज नंबर 8 से या ग्लूकोज नंबर 9 से या ग्लूकोज नंबर 10 से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांच है वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। वो 1 से भी शुरू हो सकता है, ग्लूकोज नंबर 1 से, ग्लूकोज नंबर 2 से, 3 से, ठीक है। 10 से, 11 से, 12 से, 14 से, 20 से, 30 से, कहीं से भी ब्रांच शुरू हो सकता है अमाइलोपेक्टिन में। लेकिन ग्लाइकोजन में जो ब्रांच होगा वो तो या ग्लूकोज नंबर 7 से होगा या 8 से होगा या 9 से होगा या 10 से होगा, ठीक है। ग्लूकोज के यूनिट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो चाहे 7 से शुरू हो, चाहे 8 से, 9 से या 10 से, ये ग्लाइकोजन की सीक्वेंसेस है, ठीक है। और स्टार्च में कहीं से भी ब्रांच शुरू हो सकता है। तो यानी अमाइलोपेक्टिन में तो ये थोड़ी सी डिफरेंस थी जो स्टार्च और ग्लाइकोजन में, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर उसका तकरीबन सेम ही है। तो ये थोड़ा सा लेक्चर मैंने आप लोगों को इसलिए डिलीवर किया ताकि आप लोग जो है अभी हम ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को इजी हो कि ग्लाइकोजेनेसिस किस तरह होती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किस तरह है, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा है और
एमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये जो स्टार्च है और ग्लाइकोजन है इसकी स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है, लेकिन अमाइलोज जो है ग्लूकोज बस सिर्फ स्ट्रेट चेन में होते हैं, अमाइलोपेक्टिन के जो है वो ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, और ब्रांच जो है वो किसी भी ग्लूकोज नंबर से शुरू हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोजन जो है ये ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन उसका जो ब्रांच शुरू होगा वो ग्लूकोज नंबर 7 से 8 से 9 से या 10 से होगा। ठीक है, ब्रांच बस ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तकरीबन वन ऑफ द सेम थिंग। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिजर्वायर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ये कार्बोहाइड्रेट की रिजर्वायर है, स्टोर है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिजर्वायर इन एनिमल। एनिमल में कार्बोहाइड्रेट जो रिज़र्व होते हैं, जो स्टोर होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होते हैं। ग्लाइकोजन इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिजर्वायर फॉर एनिमल या इन एनिमल, वाइल स्टार्च इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिजर्वायर इन प्लांट्स या फॉर प्लांट्स। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। तो ये थोड़ा सा समझाना था, आप लोगों को रिकॉल करना था। ये ऑलरेडी अमाइलोपेक्टिन, स्टार्च और ये जो ग्लाइकोजन है ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में लेक्चर दूंगा। ओके, थैंक यू।